औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मौमन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब पर खुशामदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज से नए लेक्चर्स का सिलसिला शुरू हो रहा है साले वल उर्दू की किताब के हवाले से। आप जानते हैं बेटा, उर्दू की किताब चेंज हो गई है। जिन स्टूडेंट्स ने 2025 में एडमिशन लिया है तो अब उनके लिए नई किताब है। जिनका पिछले साल एडमिशन हुआ था, इम्तिहान इस साल देंगे, वो तो पुरानी किताब से ही देंगे। उसको लेक्चर्स तो ऑलरेडी मौजूद है इस चैनल पर, इल्म अदब पर। लेकिन जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है तो बार बार मुझसे तकाजा कर रहे थे टीचर साहबान और स्टूडेंट्स के लेक्चर्स डालें, तो अल्हम्दुलिल्लाह नई किताब के मुताबिक आज लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। नई किताब 2025 में आपकी आई है और क्यों आई है कि एक बड़ी मस्बत तब्दीली आई है कि अब आपका कौमी निसाब बन गया है। यानी पहले हर बोर्ड की अलग अलग बुक हुआ करती थी। पंजाब बोर्ड की अपनी बुक थी, सिंध बोर्ड की अपनी बुक थी, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी बुक थी, बलूचिस्तान बोर्ड की अपनी और फेडरल बोर्ड की अपनी बुक हुआ करती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ही निसाब है, यानी पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। अब आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा किस बोर्ड की है ये किताब। पूरे पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी इलाके, किसी भी सूबे, किसी भी बोर्ड से एक ही किताब होगी। तो इसलिए अब ज़ाहिर है किताब भी तब्दील हुई है, नई किताब आई है। और जो नई किताब आई है ये पहले से मुख्तसर है, यानी चैप्टर्स, नज़में गज़लें कम हो गई हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नई बुक का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं, और नए कौमी निसाब का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। एक बात दोबारा सुन लीजिए, ये बुक नए स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस साल एडमिशन हुआ है। जो पिछले साल जिनका एडमिशन हुआ था उन्होंने इम्तिहान देने हैं, उनके लिए पुरानी बुक ही होगी। और आज से अल्हम्दुलिल्लाह हम एक और सिलसिला भी शुरू करें, लाइव लेक्चर्स। सैटरडे, आज बेटा सैटरडे है, हफ्ता है, तो 7 बजे इंशाल्लाह लाइव क्लास होगी, क्योंकि पुराने बच्चों के इम्तिहान है, उनके हवाले से लाइव क्वेश्चन आंसर होंगे। कल एतवार को भी 7 बजे लाइव क्लास होगी। ठीक है जी। तो जब तक आप बोर्ड के पेपर नहीं होते, हफ्ता एतवार को आपके लाइव सेशंस भी होते रहेंगे जिन बच्चों ने पेपर देने हैं। अलबत्ता नए स्टूडेंट्स के लिए आज हम नई किताब शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आते हैं हम नई किताब की तरफ, साले वल उर्दू हम्द। ये हम हफीज ताइब ने लिखी है, बड़े शानदार शायर। नात के 74 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ 2004 में। इन्हीं के शेर से शुरू करते हैं। खुश हूं कि मेरी खाकी अहमद नगर की है, मुझ पर नजर अजल से शहे बहरोबर की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अपना तारुफ करा रहे हैं कि मेरा ताल्लुक अहमद नगर से। अहमद नबी पाक का नाम आप जानते हैं। ठीक है जी। तो बुनियादी तौर पर आप देखिए हफीज ताइब नात के शायर हैं। ये अलग बात है, सिलेबस में उनकी हम शामिल की गई है। असल नाम है अब्दुल हफीज मिनहास। अदबी नाम, यानी अदबी हल्कों में जो मारूफ हुआ, हफीज ताइब के नाम से मशहूर हुए। वालिद का नाम हाजी चिरागुद्दीन मिनहास है, जो आलिम दीन है, स्कॉलर है, इमाम मस्जिद है, यानी आपके घर में दीनी माहौल था। आबाई वतन अहमद नगर है, जो जिला गुजरावाला में है। पैदा पेशावर में हुए हैं। इंतकाल आपका लाहौर में हुआ। लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन के क्रीम ब्लॉक का जो कब्रिस्तान है उसमें आप दफन हुए, और इसलिए अल्लामा इकबाल टाउन की जो मेन रोड है वो आपके नाम से मंसूब है, हफीज ताइब रोड। ये स्टूडेंट एक बात समझ लीजिए, मैं आपको तारुफ करा रहा हूं शायर का। इम्तिहान में आपने बहुत तफसीली तारुफ नहीं लिखना होता। ठीक है जी। पैराग्राफ की तशरीह में आप सिंपल एक पैराग्राफ बनाएंगे सिर्फ शायर या मुसन्नफ के नाम के तारुफ का तशरीह में, लेकिन जो नज़म का खुलासा होगा उसमें तो आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना। हाँ, अशार की तशरीह में आप एक मुख्तसर सा हवाला दे सकते हैं, बल्कि जरूर दीजिएगा। मैं आपको तफसीली तारुफ इसलिए करा रहा हूं ताकि कुछ भूल भी जाए तो कुछ याद भी रह जाए। ठीक है जी। इब्तिदाई तालीम आप देखें, इन्होंने अपने कस्बे से हासिल की। मैट्रिक किया गुजरात से। इंटर में बावजूद कुछ घरेलू हालात ऐसे थे, तालीम जारी नहीं रख सके, जॉब की तरफ आई। 1976 में वापडा में जॉब की। इसी दौरान आपने प्राइवेट तौर पर एमए का इम्तिहान पास किया और पंजाब यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम पढ़ाते रहे। रिटायरमेंट के बाद मुस्तकिल तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। जिस तरह आपको मैंने अभी बताया, घर में दीनी माहौल था।
तो जुमे को आपके वाले साहब जब खुतबा दिया करते थे तो उससे पहले हफीज ताइब जब छोटे बच्चे थे तो नात पढ़ा करते थे, बहुत ज़ौक़ शौक से। बाज़ औक़ात टाइम नहीं मिलता था नात पढ़ने का तो बड़े अफसुर्दा घर आते थे। वालदा तो वालदा होती है, माँ तो माँ होती है, माँ पहचान लिया करती थी। तो आपकी वालदा आपके वालिद से पूछा करती थी कि आज हफीज ने नात नहीं पढ़ी। तो बड़े हैरान होकर पूछते थे हफीज साहब की वालदा से कि क्या तुम्हें हफीज ने कोई गिला शिकवा किया है? तो कहते नहीं, उन्हें गिला तो नहीं किया, लेकिन उनका चेहरा बता रहा है कि आज उन्हें नात पढ़ने का मौका नहीं मिला। यानी इस तरह की आपको अकीदत थी नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बुढ़ापे में कैंसर का मर्ज हुआ और 74 साल की उम्र में आपने अभी देखा कि खालिक हकीकी से जा मिले। असलूब की बात करें, यानी आपकी जो लिखने की सिफात है, या आपका जो पैटर्न तरीक़ाकार है, आप नात के शायर हैं, आपको मुजद्दिद नात कहा जाता है। हमदे में लिखी कलाम अल्लामा इकबाल के कलाम से बड़े मुतासिर हैं और उन्हीं की ज़मीन में कहने की कोशिश की। उर्दू, फारसी, पंजाबी के नात गो शायर हैं, हम भी की, गज़लियात भी की लिखी। लेकिन गज़लियात वो जो आमतौर पे इश्किया शायरी में हवस का माहौल होता है उससे पाक है, यानी आपकी गज़लियात भी बड़ी साफ सुथरी है। उर्दू पंजाबी के हम नात के शायर हैं। आपके 11 बुक्स मजमूए शाये हो चुके हैं, जिनमें से सल्लु अलैहि को आदमजी अवार्ड भी मिल चुका। सिख मित्रांदी पंजाबी मजमूआ नात पाकिस्तान राइटर गिल्ड्स अवार्ड मिला। वसल्लम तस्लीमा पंजाबी मजमूआ नात को सदारती अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा तमगा हुस्न कारकर्दगी भी आपको मिला है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। तो डेढ़ स्टूडेंट ने आपको तारुफ करा दिया। आपने ये सब कुछ नहीं लिखना, लेकिन बताने का मकसद ये था कि चलो कुछ ना कुछ इसमें से आपको याद रह। अच्छा जी, इससे पहले कि हम बाकायदा शुरू करें, मैं चाहूंगा हफीज ताइब की आवाज सुने। खुद हफीज ताइब साहब क्या कहते हैं। वो बताते हैं कि अल्लामा इकबाल के कलाम से वो मुतासिर है। तो आइए हफीज ताइब की ज़बानी ही सुनते हैं। मैं लड़कपन में ही अल्लामा इकबाल के कलाम से मुतासिर होने लगा था। चुनाचे 18 साल की उम्र में मैंने सबसे पहले जो नात कही वो अल्लामा इकबाल की एक रुबाई की ज़मीन में थी, जिसका पहला मिसरा यूँ है, तेरा जौहर है नूरी पाक है तू। ये इसमें रुबाई तो मर्द मोमिन के बारे में है, लेकिन इसका आखिरी जो लाइन है कि शाहीने शहे लौलाक है तू, इससे मेरा ध्यान नात की तरफ चला गया। जी जनाब, ये आप हफीज ताइब साहब को सुन रहे थे। तो मुक्सिर साथ तारुफ हो गया उनके साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। जी, आपकी जो नज़म है, हम जिसकी खसूसियात शान किब्रियाई का बयान है बड़ा उम्दा अंदाज से। तकरार लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो उससे एक तरन्नुम की कैफियत पैदा होती है, एक खुशगवार एहसास होता है। मुरद्दफ नज़म में, मुरद्दफ मतलब इसमें रदीफ मौजूद है। अशार के एंड पे आपने देखा है बेटा, कुछ अल्फाज रिपीट होते हैं बार बार। तो ऐसी नज़में जिनमें अल्फाज रिपीट हो उनको मुरद्दफ नज़म कहते हैं। लेकिन कुछ नज़में ऐसी भी होती हैं, मसलन जो आप आगे नात पढ़ेंगे उसमें रदीफ नहीं है, तो वो गैर मुरद्दफ। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन। किसका निज़ाम रहनुमा है उफक उफक, किसका दवाम गूंज रहा है उफक उफक। तो उफक उफक जो रिपीट हो रहा है उससे एक सोती कैफियत पैदा होती है। तो अब जरा तशरीह की तरफ जाते हैं। नज़म के बेटा आपको 2 सवाल आने हैं। एक आएगा 10 नंबर का नज़म के अशार की तशरीह। एक ही नज़म के 2 शेर होंगे, 4 नंबर के 2 अशार, 8 नंबर। एक नंबर शायर का नाम, एक नज़म कौन। ठीक है, तो एक सवाल आपको 10 नंबर का आ गया अशार की तशरीह का। 5 नंबर का आपको नज़म का खुलासा आएगा। खुलासा आपने मुक्सिर से लिखना होता है, यानी तमाम अशार के मुक्सिर मफहूम को लिख देंगे तो खुलासा बन जाएगा। दोनों चीजों को हम साथ साथ करेंगे। इससे बेटा में खत कशीदा अल्फाज नहीं होते। इस तरह आपको मैट्रिक में खत कशीदा अल्फाज पढ़े ना, उस तरह तो नहीं होते इसके अंदर। लेकिन बहरहाल आपको अल्फाज का मायनी आना चाहिए। जब तक आपको मायनी नहीं आएंगे तो आप तशरीह नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। जी, पहला शेर देखिए जी। किसका निजाम रहनुमा है उफक उफक। निजाम, मैंने बेटा आप ये येलो कलर में जो पट्टी देख रहे हैं, ये मुश्किल अल्फाज के मानी है।
निजाम कहते हैं इंतजाम चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन, बंदोबस्त चलाना, ज़ाब्ता-ए-कार, किसी का भी सिस्टम चलाना। दवाम कहते हैं हमेशा हमेशा, जो हमेशा के लिए। ठीक है जी, अल्लाह ताला की जात बेटा हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, इसको दवाम कहेगी। उफक कहते हैं जमीन आसमान का किनारा। अगर बेटा कोई खुले मैदान में देखे ना तो आपको दूर से ऐसे लगता है कि जमीन आसमान आपस में मिल रहे हैं, तो वो आपको जो नजर आता है वो जमीन आसमान का मिलता किनारा, उसको उफक कहते हैं। ठीक है, तो शेर दोबारा देखिए, किसका निजाम रहनुमा है उफक उफक, यानी वो कौन है जिसका इस कायनात में निजाम चल रहा है। बजाय सवाल किया जा रहा है, इस्तेफाम किया जा रहा है, सवाल, लेकिन दरअसल सवाल नहीं है। दरअसल हमें बताया जा रहा है सिर्फ अल्लाह, ये पूरी कायनात का निजाम अल्लाह ताला चला रहा है। तो बजाय तो सवाल है, लेकिन दरअसल हमारी तवज्जो दिलाई जा रही है कि वो कौन है जो इस कायनात का निजाम चला रहा है। किसका दवाम गूंज रहा है उफक उफक, वो कौन है जो हमेशा हमेशा। अल्लाह ताला की जात बेटा इब्तदाओं की इब्तदा, अल्लाह ताला की जात इंतहाओं की इंतहा। जब कुछ ना था तो अल्लाह था, जब कुछ ना होगा तो अल्लाह होगा। ठीक है, तो शेर का पहले बेटा मफहूम देख लीजिए, इसका मफहूम क्या बना, आपके सामने बेटा लिखा भी हुआ है। आफाक का ये वसी निजाम सिर्फ अल्लाह ताला चला रहा है। अल्लाह ताला हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। ठीक है, अब मफहूम अगर आप तशरीह से पहले मफहूम लिख देते हैं ना तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, यानी टीचर को पता लग जाएगा आपने अंदाजा नहीं लगाया, आपको सही पता है। तो तशरीह से पहले आप ऐसे पहले मफहूम लिखेंगे फिर तशरीह करेंगे। एक तो आपको ये फायदा होगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा ये फायदा होगा बेटा, हर शेर का मफहूम जब आप मिलाएंगे तो वो आपका बेहतरीन खुलासा तैयार हो जाएगा। यानी खुलासा आपने याद नहीं करना, 5 अशार है तो ये 5 लाइनें मिला देंगे, जो हर शेर के मफहूम को मिला के लिखेंगे तो बस वही खुलासा बन जाएगा, सो हम अलग से नहीं देखेंगे। ये बेटा तफसील से तशरीह मौजूद है और ये नोट्स में आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगी, या आप इल्म अदब चैनल पे मौजूद है बेटा। इल्म अदब यूट्यूब चैनल भी है, इसी नाम से वेबसाइट भी है, इसी नाम से फेसबुक भी है, पेज भी है, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको पेज का लिंक भी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो आप बताते हैं ये रेफरेंस हमें चाहिए, ये लिखा हुआ मटेरियल हमें दें, तो फेसबुक पे आपको इसका मटेरियल भी दस्तयाब होगा, वेबसाइट पे मटेरियल भी दस्तयाब होगा। ठीक है जी, तो अब हम लिखा हुआ देखते हैं जो मैंने इसमें तशरीह लिखी। हमद का ये पहला शेर मतला, अच्छा मतला किसको कहते हैं बेटा, हमद का वो पहला शेर, यानी किसी भी नज़म का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया। काफिया किसको कहते हैं, वो अल्फाज जो बोलने में एक जैसे हो। जिस तरह देखें आन, बान, शान, तान, कान, देखिए लफ्ज अलग अलग है लेकिन ये बोलने में साउंड एक जैसा निकल रहा है, तो उसको कहते हैं काफिया। तो अगर नज़म के पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया मौजूद हो तो उसको मतला कहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे शार भी होते हैं कि दोनों मिसरों में काफिया नहीं होता तो वो मतला नहीं कहलाएगा, पहला शेर कहलाएगा, लेकिन ये मतला है। ठीक है जी, तो हम का पहला शेर जो मतला है इसमें बड़ी इनकसारी के साथ शान की ब्रियाई यानी अल्लाह ताला की शान बयान करते हुए बज़ाहिर इस्तेफाम किया गया। इस्तेफाम कहा जाता है पूछना, सवाल कर, पूछा जा रहा है वो कौन है जिसकी बड़ी तदबीर से इस कायनात का निजाम चल रहा है। तो बज़ाहिर तो पूछा जा रहा है, लेकिन असल बात यह है कि पूछा नहीं जा रहा। असल बात यह है कि हमारी तवज्जो दिलाई जा रही है कि अल्लाह ही है जो इस वज़ी कायनात को चला रहा है और सिर्फ अल्लाह ही चला रहा है, अल्लाह के सिवा कोई हो नहीं सकता जो इसने बड़े निजाम को चला। मिसरा सानी यानी दूसरे मिसरे में देखें तो इसमें भी बज़ाहिर सवाल किया जा रहा है कि वो कौन है, वो कौन सी जात है जिसको हमेशा के लिए दवाम हासिल है, यानी जो इब्तदाओं की इब्तदा है, इंतहाओं की इंतहा है, तो वो जात कौन है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा। ठीक है जी, तो बज़ाहिर तो ये सवाल है लेकिन दरअसल में गौर व फिक्र की दावत दी गई है और इसी सवाल के अंदर इसका जवाब पिन्हा है, यानी छुपा हुआ है कि अल्लाह ताला की जात को ही दवाम हासिल है, जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा, वो सिर्फ एक अल्लाह है। इंसान
अकल बेटा मानती है कल है। देखिए अगर एक से नौज बिल्ला आपको समझाने के लिए बात करो, अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो कहीं ना कहीं उनका आपस में इख्तलाफ हो जाता और ये कायनात का निजाम बिगड़ जाता। लेकिन लाखों करोड़ों सालों से ये निजाम कायनात एक तरतीब के साथ चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, इन ऑर्डर चल रहा है, तो उसका मतलब कोई जात है और वो एक ही जात है जिसको चला रही है। कुरान पाक की आयत का हवाला मैंने दिया, सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 में अल्लाह फरमाते हैं कि अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो जरूर आसमान और जमीन तबाह हो जाते। ठीक है जी। तो इसमें बताया गया कि अल्लाह इंसानी अकल, जब हम इस कायनात के निजाम को देखते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि एक ही जात है जिसको चला रही है। कुछ बेटा हवाले के अशार देखे, लफ्ज में शुरू में मिस हो गया, कोई है शुरू में लफ्ज, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है। और शेर देखिए, दूसरा कौन है जहां तू है। सवाल असल में बताया जा रहा है कि अल्लाह ही है। दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। और एक और शेर देखिए, जमाने में सब कुछ है इल्लाह ला शरीक, वही है वादहू ला शरीक। ये बेटा कुछ शरी हवाले हैं, याद रखिए बेटा जब अशार की तशरीह करेंगे तो आपको रेफरेंस देने होंगे। नसरी हवाले में कुरान पाक की आयत आ सकती हैं, हदीस आ सकती हैं, शेरी हवालों में ज़ाहिर अशार ही आएंगे। याद रखिए अगर आप बहुत अच्छी तशरीह करते हैं लेकिन हवाले नहीं देते तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, टीचर समझेगा कि आपने अच्छी तशरीह नहीं की। ठीक है, तो आप देखें ये नसरी हवाले भी है और शेरी हवाले भी है। एक और चीज बेटा जो आप करें, लिखें तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, वो है सनतों का इस्तेमाल। सनतें क्या होती है बेटा? शायर अपने कलाम को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ खास तरकीब या आप समझ लें टेक्निक यूज करता है। देखिए हर फन में कुछ टेक्निक्स होती है ना जिससे काम में निखार आता है, तो शायर भी कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करता है जिससे उसके शेर में खूबसूरती पैदा हो जाती है, हुस्न पैदा हो जाता है। तो उन टेक्निक्स को हम कहते हैं सनतें, शेरी सनत। तो यानी शेरी सनतों में आप देखेंगे कि शायर ने इस शेर में क्या कमाल किया। अगर बेटा आप देखिए शेरी सनतें लिखना कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो इससे बहुत अच्छा तासुर पैदा। ठीक है जी। तो इसमें आप देखिए दो शेरी सनतों का इस्तेमाल हुआ है। एक तो है सनत इस्तेफाम। इस्तेफाम कहते हैं पूछना, दरियाफ्त करना। तो देखिए इसमें पूछा गया ना किसका, तो ये किसका की जो तकरार है ये खाले की अजमत बयान कर रही है। तो आप यू लिखेंगे कि इस शेर में शायर ने सनत इस्तेफाम का इस्तेमाल करते हुए शेर की खूबसूरती में इजाफा किया है। एक और सनत शायर ने इस्तेमाल की है सनत तकरार। तकरार कहते हैं रिपीट करना, जब एक लफ्ज को बार बार रिपीट हो सके। उफक ये 2 दफा रिपीट हो, 2 दफा रिपीट करने का मतलब है जोर देना। तो उफक की जो तकरार है तो सनत तकरार का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं फिर दोबारा आपको बता दूं सनतों का लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन बेटा आपने अगर अच्छे नंबर लेने हैं, बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, तो इसकी टेक्निक्स हैं। आप हर शेर की तशरीह भी करेंगे, नसरी हवाला भी देंगे, शेरी हवाला भी देंगे, सनतों का हवाला भी देंगे, तो इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, ये पहले शेर की तशरीह। अब बढ़ते हैं हम दूसरे शेर की तरफ। शान जलाल किसकी आया है जबल जबल, रंगे जमाल किसका जमा है उफक उफक। तो येलो पट्टी में पहले अल्फाज मानी देख लेते हैं। शान जलाल, जलाल कहते हैं रोब दबदबा, कहते हैं शेर बड़ा जलाल है। अल्लाह जलाल, जाहु जलाल वाला अल्लाह। तो शान जलाल रोब और दबदबा को कहते हैं। जबल कहते हैं पहाड़ को, अरबी में कोह कहते हैं, उर्दू में पहाड़ कहते हैं। बड़े बड़े पहाड़, अल्लाह ताला ने जमीन पर बड़े बड़े पहाड़ बनाए, तो ये एक तरह की मेखें हैं जो जमीन को बैलेंस करने के लिए बनाई गई। आप जानते हैं बेटा पाकिस्तान का ज्यादा इलाका पहाड़ी इलाका है, तो जबल पहाड़ को कहते हैं। अय्या कहते हैं जाहिर होना,
शाने जलाल किसकी, अया जाहिर, यानी जिसको हम आंख से देख सके उसको यहाँ कहेंगे जबल, जबल पहाड़ों पर। ठीक है। रंगे जमाल, जमाल कहते हैं खूबसूरती को। अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। ठीक है, अल्फाज में नहीं हो गए। मफहूम देखिए, इस शेर में अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई बयान करते हुए कायनात में उसके रंगो जमाल का जिक्र किया गया, बताया गया है कि वो कौन है जिसकी हर हर पहाड़ को देखे तो अल्लाह ताला का रोब दबदबा नजर आता है। ये जो कायनात की खूबसूरती है, किसके रंग हैं, ये किसके बनाए हुए रंग हैं, तो ये अल्लाह ताला के रंग हैं। ये कायनात, एक बड़ा वसी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई। ठीक है, जिस तरह बेटा आपको पहले शेर में बताया, हर शेर का मफहूम मैं साथ साथ दे रहा हूं, तो पहले आप मफहूम लिखेंगे, फिर तशरीह करेंगे, फिर शेरी नसरी हवाले देंगे, फिर सनतों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मैट्रिक में बेटा थोड़ा थोड़ा लिखते थे, ये अब कॉलेज है, यहां आपको ज्यादा लिखना होगा, तो उस हवाले से मैं आपको मटेरियल दे रहा हूं। और मैंने भी आपको बताया, अब तमाम हर शेर के मफहूम को जब मिला के लिख देंगे, तमाम शेरों के मफहूम को, तो आपका बेहतरीन नज़म का खुलासा बन जाएगा। जी, इसमें भी बज़ाहिर पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, लेकिन दरअसल बताया जा रहा है, हमारी तवज्जो दिलाई जा रही है, वो कौन है जिसकी शान शौकत और अजमत हर बुलंदो वाला पहाड़ से जाहिर है। यानी जमीन पर तवाज़ुन बरकरार रखने वाले पहाड़ किसने बनाए हैं? अल्लाह ने बनाए। और किसकी किबरियाई, कबीर से, बड़े से, किबरियाई और बुजुर्गी पहाड़ों की बुलंदियों से अया हो रही है। इतने बुलंदो वाला पहाड़ जिसने बनाए हैं, तो बेटा तसव्वुर बनता है वो खुद जात कितनी बड़ी होगी। इस वसी और अरीज कायनात में बेटा अगर हम गौर करें तो बात वाज़ेह हो जाती है कि इतनी बड़ी कायनात को जो नज़्म नस्क है, ये अपने आप खुद ब खुद नहीं चल रहा, कोई है बहुत बड़ी ताकत जो इस कायनात को चला रही है, और वो जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। मिसरा सानी यानी इस शेर के दूसरे मिसरे में फिर इस्तिफ़ार किया गया, यानी पूछा गया है कि वो कौन है जिसका हुस्न और जमाल का रंग कायनात के उफक उफक में छाया हुआ है, यानी कौन सी जात है जिसकी खूबसूरती कायनात के हर एक जर्रे में नजर आ रही है। ठीक है जी, तो इसको रेफरेंस देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर की आयत नंबर 15, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर है आसमानों का और जमीन का। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस पाक में बयान किया गया है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, यानी अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। ठीक है जी, ये नसरी वाले हो गए। शरी वाले देखें, गुलो बुलबुल बहार में देखा, एक तुझको हजार में देखा। एक जात अल्लाह ताला जिसने पूरी कायनात बनाई। और शेर देखिए, तुझी को जो यहां पुरानी उर्दू है, मतलब यहां, तुझी को जो यहां जलवा फरमा ना देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। इसका अल्लाह को बेटा हम जाहिरी तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन कायनात की एक एक चीज, एक एक तख्लीक पे गौर करें तो पता लगता है अल्लाह ताला के वजूद का। और से देखिए, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग बात। ठीक है जी, तो नसरी शेरी हवाले हो गए दूसरे शेर के। सनतों का इस्तेमाल देखिए तो इसमें भी सनत इस्तेफाम का इस्तेमाल किया गया, यानी पूछा गया है, सवाल किया जा रहा है किसकी। सनद तकरार का इस्तेमाल हुआ, अभी आपको बताया, जहां लफ्ज रिपीट हो रहे हैं, उफक उफक, जबल जबल रिपीट हो रहा है, जिससे अल्लाह ताला की शान ज़ाहिर होती है, तो सनद तकरार का इस्तेमाल है। इसमें सनद तकाबुल का इस्तेमाल भी, तकाबुल कहते हैं मुकाबला करना, जिसको आप इंग्लिश में कंपेयर करना कहते हैं। ठीक है जी, यानी शान जलाल पहले मिसरे में है, शान जलाल, और दूसरे में रंगे जमाल। तो शान जलाल किसमें जाहिर है? रंगे जमाल, या रंगे जमाल क्या है? शान जलाल। तो सनत तकाबुल का भी इस्तेमाल हुआ। पहले शेर की तशरीह में आपको मैंने बताया कि आप सनतों का इस्तेमाल लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। सनतें क्या हैं? वो तरीके जिसके जरिए शायर अपने शेर में खूबसूरती पैदा करता है। तो इस शेर में 3 सनतें इस्तेमाल हुई। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पहले 2 अशार की तशरीह कर ली है। पहली वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नजूम वक़फ़ है रविश बाबे शहूद
किसका खुला है उफक। उफक नजूम कहते हैं सितारों को, मतलब इल्मे नजूम सितारे। कफ कहते हैं हथेली को, बकफ यानी हथेली, यानी नजूम बकफ का क्या मतलब बनेगा, हथेली पर रखे हुए सितारे। आसमान पे जब आप कैक्शा देखते हैं तो यूं लगता है जिस तरह हथेली में सितारे रखे। रविश कहते हैं बाग में चहलकदमी का रास्ता, यानी जो आप जिसको आप ट्रैक कहते हैं ना, ट्रैक्स बने होते हैं, आप दाएं बाएं बाग में घूम रहे हैं, उसको रविश कहते हैं। ठीक है जी। बाबे शहूद, बाब होता है दरवाजा, शहूद कहते हैं नजर आना, तो बाबे शहूद नजर आने वाला दरवाजा। यानी जब आप आसमान पे देखते हैं तो आसमान पे आपको जो खूबसूरत सितारे नजर आते हैं और रास्ते बने नजर आते हैं, ये किसने बनाए, सिर्फ अल्लाह ताला ने। ठीक है जी, तो आपको अल्फाज समझ आ गए। अब हम मफहूम की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने ही एक कैक्शा सजाई है और उफक के सारे रंगों में उसी के जलवे जाहिर हैं, अल्लाह ताला के जलवे जाहिर हैं। अल्लाह ताला को बेटा हम जाहिरी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मैंने पिछले इशार में भी बार बार वजाहत की, कायनात की किसी भी चीज को देख लें तो कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ताला की अजमत की और अल्लाह ताला की यकताई की गवाही दे रहा है। इतना बड़ा निजाम अपने आप नहीं चल सकता, यकीनन कोई है जो इस निजाम को चला रहा है और वो सिर्फ अल्लाह। तशरीह की तरफ आए जी। इस शेर में इस्तेफाम है, ये पूरी की पूरी हम में इस्तेफाम है, यानी बजाहिर पूछा जा रहा है, लेकिन दरअसल पूछा नहीं जा रहा, बताया जा रहा है, हमारी तवज्जो उस तरफ कराई जा रही है। तो इस शेर में भी इस्तेफामी अंदाज में इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है। बजाय सवाल किया गया है कि भला किसके हुक्म से सितारे हर रास्ते पर हथेलियों में रखे हुए मोतियों की तरह से सजे हुए, जिस तरह नहीं आप हाथ में मोती रख लेते, तो ऐसे ही आसमान पे सितारे सजे हुए हैं, किसने सजाए, किसके हुक्म से, और आंखों को भाने वाला ये खूबसूरत मंजर किसने तश्कील दिया है। तो इसी के अंदर ही इसका जवाब पिन्हा है, यानी छुपा हुआ है कि ये सारी कायनात, ये अजीम शान मंजर, ये कैक्शा, ये सितारे, ये रास्ते, ये खूबसूरती, हुस्न सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने बनाए। अल्लाह के अलावा कोई इतनी बड़ी कायनात का खालिक मालिक हो नहीं सकता। जो कायनात इतने मुनज़्ज़म अंदाज से चल रही है, तो कायनात का जरा जरा अल्लाह ताला की अजमत की गवाही देता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि हर रास्ते पर सितारों की रोशनी एक दिलकश मंजर पेश करती है और यूफक पर यानी आसमान पर उसकी मार्फत दीदार का दरवाजा खुला है। उफक हमने पढ़ा पहले शेर में कि आप किसी खुले मैदान में देखें ना, तो जो खुला दूर तक को आपको लगता है दूर में ना जमीन आसमान आपस में मिल रहे हैं, एक रास्ता सा नजर आता है आसमान की तरफ जाता हुआ, यानी जाहिर है तो नहीं, महसूस होता है, उसको उफक कहते हैं। तो ये अल्लाह ताला की शाहकार कायनात है जिसमें कोई नुक्स नहीं। अल्लाह का कुरान पाक में बार बार हमें दावतें वो फिक्र देता है कि तुम कायनात पे नजर दौड़ाओ और तुम्हारी नजर थक कर वापस आ जाएगी, मगर तुम इसमें कोई नुक्स ना पाओ। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक आसमानों और जमीनों की तख्लीक में और शबो रोज की गर्दिश में, गर्दिश दिन का रात से तब्दील होना, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। यानी जिसमें थोड़ी सी बकल है वो इस कायनात को देखकर अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आता है। हवाले के इशारे देखिए, जब मैं आकर इधर उधर देखा, जग दुनिया कायनात तो ही आया नजर जिधर देखा। यार को, यार इश्के इलाही में अल्लाह ताला की तरफ से इशारा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यानी बज़ाहिर अल्लाह ताला नजर नहीं आता, लेकिन उसकी अजमत की निशानियां कायनात में अया हैं। और शेर देखें जो दावत गौर व फिक्र दे रहा है, ये आग, ये पानी, ये हवा है कि नहीं है, ये बर्क, ये बारां, ये घटा है कि नहीं है, यकीनन है, और ये सब अल्लाह ताला की निशानियां हैं।
हम हर शेर में सनतों का इस्तेमाल भी देख रहे हैं। आपको बार बार बता रहा हूँ सनतें क्या होती हैं, वो तरीके, वो टेक्निक्स जो शायर शेर को खूबसूरत बनाने के लिए, शेर के मानी को वसी करने के लिए, शेर में वुसअत पैदा करने के लिए जो तरीके टेक्निक्स यूज करता है उसको सनत कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें सनत इस्तेफाम का इस्तेमाल हुआ। इस्तेफाम पूछना, दरियाफ्त करना, बार बार पूछा जा रहा है किस लिए, किसके लिए। तो आप कहेंगे कि इस शेर में शायर ने सनत इस्तेफाम का खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। सनत तकरार, तकरार होते रिपीट करना, रविश रविश, उफक उफक, ये लफ्ज रिपीट हो रहे हैं, तो सनत तकरार का इस्तेमाल भी है। इसके अलावा सनत तशबीह का इस्तेमाल। तशबीह क्या होता है? किसी एक चीज को समझाने के लिए दूसरी चीज से मिसाल दी जाए, उसको तशबीह कहते हैं। तो आप कहेंगे कि इस शेर में शायर ने खूबसूरती से सनत तशबीह का भी इस्तेमाल किया। नजूम बकफ, बकफ ये यानी सितारों को हथेली में रखे मोतियों से एक तरह की तशबीह दी गई है, तो सनत तशबीह का इस्तेमाल भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है जी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगरचा शेर की तशरीह में सनतें लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं, आप मफहूम भी लिख देते हैं और साथ तशरीह भी लिख देते हैं, तो डेफिनेट बात है इससे अच्छा तासुर पड़ता है और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। आगे चलिए जी, शेर नंबर 4। किसके लिए सरूद सबा है चमन चमन, किसके लिए नमूद जिया है उफक उफक। सुरूद कहते हैं नगमे को। ठीक है, सीन पर भी पेश है और राव पे पेश है। सुरूद नगमा या गीत। सबा कहते हैं खुशगवार हवा को। नसीम सहरी यानी बहुत सुबह सुबह रात के आखिरी टाइम में जो ठंडी हवा चल रही होती है। आपने देखा गर्मियों में भी रात का जो आखिरी पहर ठंडा हो जाता है, तो रात के आखिरी पहर की हवा कह लें या सुबह सुबह की हवा कह लें, उसको सबा कहते हैं। चमन कहते हैं सरसब्ज बाग को जहां फूल फुलवारियां मौजूद हो। नमूद कहते हैं जाहिर होना, दिखाई देना, अया होना, यानी आंखों से नजर आना। जिया कहते हैं रोशनी को, रोशनी, नूर, चमक। तब शेर दोबारा देखें, किसके लिए सरूद सबा है चमन चमन। सरूद नगमे यानी जो सुबह सुबह की हवाएं नगमे गा रही है, किसके लिए गा रही हैं। ठीक है जी। और ये जो आपको आसमान पे रोशनी नजर आती है, यानी रात को अल्लाह ताला अपनी कुदरत से दिन में तब्दील करता है, तो वो जो रोशनी, नूर, चमक है, वो किसका है? वो अल्लाह ताला का है। तो मफहूम देखिए, सुबह चलने वाली ठंडी खुशगवार हवा और सरसब्ज बाग अल्लाह ताला ही की कुदरत बयान करती है। बार बार बता रहा हूं, हर शेर का आपको मफहूम बता रहा हूं, ये इसलिए कि आप तशरीह से पहले लिख देंगे, अच्छा तासुर पड़ेगा। और हर शेर के मफहूम को जब तमाम मफहूम मिला के आप लिख देंगे, तो ये आपका बना बनाया बेहतरीन नज़म का खुलासा तैयार हो जाएगा जी। तशरीह देखिए, हम के शेर में इस्तेफामी अंदाज में पूछा गया, यानी बजाय पूछा गया, दरअसल बताया गया, वजाहत की गई है, हमारी तवज्जो दिलाई गई है कि किसके हुक्म से बाग में सुबह की हवा दिलकश नगमे गुनगुना रही होती है, किसकी कुदरत से चमन में खुशबू है, ताजगी है, खुशगवार एहसास है। और फिर दूसरे बिस्म में कहा गया, वो कौन है जो उफक पर रोशनी का ज़हूर करता है, जो रात को दिन में बदलता है, जिसके नूर और रोशनी की तजल्ली, तजल्ली झलक को कहेंगे, कायनात में हर तरफ दिखाई देती। तो बेटा इसी में जवाब भी मौजूद है। इस वसीह और इस कायनात को निहायत उम्दगी से जो चला रहा है वो अल्लाह ताला की जात है, उसी की इज़्न यानी इजाजत से ही ये पूरा निजाम चल रहा है। नौज़ बिल्लाह बेटा, अगर अल्लाह एक से ज्यादा होते तो कहीं ना कहीं में इख्तलाफ हो जाता, तो फिर ये कायनात का निजाम ना चल सकता, एक लम्हे के लिए भी ना चल सकता। ठीक है, लेकिन अगर हजारों लाखों करोड़ों सालों से कायनात का निजाम चल रहा है, तो इसका मतलब कोई एक ही जात है जो इस निजाम को चला रही। सूरह निसा की आयत नंबर 126 है। अल्लाह फरमाते हैं, और अल्लाह ही है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, हर चीज पर अल्लाह का काम।
अल्लाह सिर्फ इरादा फरमाता है, वो हो जाती है, कुन फाया कुन। कुन अल्लाह इरादा फरमाता है और वो हो जाता है। ये सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम। शरीर वाले देखें, दिले बिना, बिना देखने वाला, हम आंख से देखते हैं ना, अगर दिल की आंख से देखें, दिल से देखें, तो शायर कहते हैं दिले बिना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। जाहिरी आंखों से ना देख, दिल की आंख से देख, तुझे अल्लाह नजर आएगा। और देखिए, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है, तू अल्लाह ताला की जात। और शेर देखिए, खोलांग जमी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। यानी हमारी तवज्जो दिलाई जा रही है कि ये अल्लाह ताला ही है जो इतनी बड़ी कायनात को चला रहा है। सनतों का इस्तेमाल देखिए, इसके अंदर सबसे पहले सनत इस्तेफाम का इस्तेमाल हुआ है, यानी बार बार पूछा जा रहा है किसके लिए, जो बार बार तकरार किया जा रहा है, तो सनत इस्तेफाम का इस्तेमाल है। सनत तकरार का इस्तेमाल है, चमन चमन, उफक उफक, सनत तकरार है। इसमें सनत हिस आमेजी भी है। हिस जिसको कहते हैं हासिल खमसा, यानी देखने, सूंघने, चखने की हिस, हिस आमेजी भी है। जब सुरूद सबा कहेंगे और इसमें आपकी समात यानी आवाज, सुनना भी आ गया, हवाएं चलती हैं, आवाज आती है, लम्स, खुशबू हवा की, यानी जो कैफियत को महसूस करते हैं, जब सुबह की ठंडी हवा में हम एक लज्जत जरूर महसूस करते हैं, तो एक तरह की सनत हिस्सी आमेजी भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी, ये तीसरा और चौथा शेर हो गया। अब चले शेर नंबर 5 की तरफ। मखतूम किसकी मौजे करम है सदफ सदफ, मरकूम किसका हरफे वफा है उफक उफक। मखतूम कहते हैं पोशीदा, छुपा हुआ, जिसको इंग्लिश में आप हिडन कहते हैं, मखतूम। ठीक है जी। मौज लहर को कहते हैं, करम अल्लाह ताला की सखावत, तो मौजे करम यानी सखावत, अनायत की लहर, यानी अल्लाह ताला सखी देने वाला, अनायत करने वाला, तो उसको मौजे करम कहा गया। ठीक है जी। तो मखतूम छुपा हुआ, यानी किसकी मौजे करम छुपी हुई है। सदफ कहते हैं सीप को, मोती को। क्या आप जानते हैं ना, समंदर में बंद सीप होती है, उसमें पानी का कतरा जाता है और वो मोती बन जाता है, मोती में कन्वर्ट करता है। कौन है वो? कौन है जो समंदर के अंदर सीप के अंदर गए पानी के कतरे को मोती में बदलता है? अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। तो सदफ कीमती मोती। मरकूब लिखा हुआ, रकम करना, लिखना। हरफे वफा, वफा किस। तब शेर का मफहूम देखिए, इस कायनात का निजाम सिर्फ अल्लाह ताला की अनायत और फजलो करम से ही चल रहा है, और उसका अहद सच्चा, लिखा हुआ अहद सच्चा, यानी अल्लाह का अहद सच्चा। अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला जन्नत से सरफराज करेगा, अपना दीदार कराएगा अपने नेक बंदों को, और गुनाहगार लोगों को सजा होगी, उनको अजाब से गुजरना होगा, और काफिर को तो हमेशा अजाब में रहना होगा। अल्लाह ताला का वादा है जो पूरा होगा। तो मखतूम किसकी मौजे करम है सदफ सदफ, मरकूम किसका हरफ वफा है उफक उफक। तशरीह देखें, इस शेर में भी इस्तफामी अंदाज में, ये पूछने के अंदाज में गौर फिक्र की दावत दी गई है। बजाय सवाल किया गया है कि वो किसकी अनायत और मेहरबानी की है जो पोशीदा लहर है, जो सीपी के अंदर मोती में छुपी हुई है। वो कौन सी जात है जिसका बेपाया यानी बेहद्दो हिसाब फजलो करम हर चीज में नजर आता है। यकीनन अल्लाह के सिवा कोई दूसरा है नहीं। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये पूरी कायनात चल रही है, इस कायनात का निजाम चल रहा है। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, लिहाजा हमारा फर्ज बनता है उठते बैठते हर लम्हा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का मतलब क्या है? यानी हर मामले में अल्लाह की अताअत करें, हर मामले में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें। अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सूरह रहमान खूबसूरत आयत, ये बार बार रिपीट हो रहा है।
और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बेटा अल्लाह ताला ने हमें लाखों करोड़ों नेमतें दी जिनका हम शुमार भी नहीं कर सकते, और अगर कोई एक नेमत भी छीन जाए उसमें से तो हम उसके हमारे पास कोई मुतबादल भी नहीं। अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, वो अपने अताअतगुज़ार बंदों से उसने वादा किया है कि इस दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। अपने वादे की मुकम्मल, और अल्लाह ताला को जो अपने वादे की मुकम्मल पासदारी करता है। अगर हम इस्लामी तारीख पे देखें बेटा, नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत से जुड़े रहे, ठीक है जी, तो अल्लाह ताला ने उनको मकाम भी दिए, फजीलत भी दिए, मर्तबे भी दिए। बेटा तारीख उठा के देखिए, 6वीं सदी ईस्वी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदी से 6वीं सदी से 14वीं सदी तक बेटा 800 साल बनते हैं। ये 800 साल वो है बेटा मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। इस्लाम से पहले दो बड़ी ताकतें थी, ईरान और रोम। जिस तरह बेटा आजकल अमेरिका है ना, तो पहले दो बड़ी ताकतें थी, ईरान और रोम, जिनको कैसर और कसरा कहते हैं। दोनों को मुसलमानों ने अपने कदमों में झुका लिया। तो 800 साल तक मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहे, जब तक तो कुरान और सुन्नत से जुड़े रहे। और जो जो बेटा हमारा कुरान और सुन्नत से रिश्ता कमजोर होता चला गया, तो वो अजमत भी बाकी ना रही। तो तारीख भी इस चीज की गवाह है। सूरह फातिर की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है। जो अल्लाह के रास्ते पे चलेगा, अल्लाह ताला कदर और मंजिलत अता फरमाएगा, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। और जो अल्लाह ताला का शिर्क करेगा, वो इस दुनिया में भी नाकाम और नामुराद होगा, और आखिरत में भी उसके लिए बड़ा अज़ाब है। ठीक है जी, ये बेटा दुनिया दरअसल दारुल अमल है। जरूरी नहीं कि हर नेकी का आपको इनाम यहीं पे मिल जाए, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बुरे शख्स को इसी दुनिया में ही सजा मिल जाए। दुनिया दारुल अमल है। असल में दारुल जज़ा तो क़यामत के बाद एक दिन आएगा, जब अल्लाह ताला का वादा पूरा होगा, जहां नेक अमाल वालों को उनका बेहतरीन बदला दिया जाएगा जन्नत की शक्ल में, नाफरमानों को जहन्नुम के अजाब का मजा चखना। हमारे के साथ देखिए, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा। यानी एक तरफ तो अल्लाह ताला पर्दों में छुपा हुआ है, और दूसरी तरफ यह है कि अपनी अजमत की निशानियों के बदौलत जाहिर भी है। 100 निशानों पे बेनिशान। एक तरफ अल्लाह का निशान कोई नहीं है, दूसरी तरफ हर चीज ही अल्लाह का निशान है। और शेर देखिए, हर हाल में रहा जो तेरा आसरा मुझे, मायूस कर ना सका हजूम बला मुझे। बड़ी बड़ी मुसीबतें कुछ ना कर सके जब अल्लाह साथ। यार को हमने जा बजा देगा। इश्क हकीकी में अल्लाह ताला से मुखातब कहीं जाहिर कहीं छुपा देगा। एंड पे हम देखते हैं सनतें देखते हैं, जिसमें सनत इस्तारा का इस्तेमाल हुआ है। इस्तारा बेटा क्या होता है कि एक चीज को समझाने के लिए किसी दूसरी चीज से मिसाल दी जाए। इस्तारा कहते हैं मुस्तार, मुस्तार उधार लेना। ठीक है, एक चीज को समझाने के लिए दूसरी चीज को कहा जाए तो इस्तारा कहेंगे। हम जब इस्तिलाहात पढ़ेंगे तो तफसील से पढ़ेंगे, या मुख्तसर साहब को बता दिया मैंने। तो यह सनत इस्तारा का इस्तेमाल हुआ, यानी अल्लाह ताला की मेहरबानी की लहर जो है उसको हरफ वफा से तशबीह दी। हरफ वफा का जो वादा है वो दरअसल अल्लाह की मेहरबानी की लहर है। तो एक तरह का इस्तारा इस्तेमाल हुआ। सनत इस्तेफाम इस्तेमाल हुई कि बज़ाहिर पूछा जा रहा है, यानी दरअसल तवज्जो दिलाई जा रही है। सनत तकरार का इस्तेमाल है, यानी जो लफ्ज रिपीट हो रहे हैं, सदफ सदफ, उफक उफक, तो सनत तकरार का इस्तेमाल। ठीक है जी, ये हमने हफीज टाइप का शेर हम का, किसकी तलब में अहले मोहब्बत है दाग दाग, किसकी अदा से हश्र बपा है उफक उफक। दाग दिल का जख्म, जो दिल पे चोट लगती है ना, दिल का जख्म होता है। जुदाई का सदमा भी हो सकता है, किसी की गहरी याद भी हो सकती है। यानी कोई दिल में बसा हो, किसी की दिल में गहरी याद हो और उसके बिछड़ जाने का दुख हो, तो उसको हम दाग कहेंगे। ठीक है जी, या ना मिलने का दुख हो, ये दाग दिल का सदमा यानी जुदाई का सदमा।
किसकी तलब में अहले मोहब्बत है दागदा। अहले मोहब्बत, मोहब्बत करने वाले, इश्क इलाही की तरफ इशारा है। यानी एक मोमिन तड़प रहा होता है अल्लाह ताला के दीदार करने का। शायरी में बेटे दो कैफियत हिजर वसाल इस्तेमाल होती है। हिजर होता है महबूब का बिछड़ जाना, वसाल मिल जाना। तो इश्क हकीकी मजाजी दोनों में एक बात होती है कि आशिक की ख्वाहिश होती है कि हिजर के लम्हात खत्म हो और वसाल यानी महबूब का मिलाप। तो उसी दाग की बात की जा रही है। किसकी तलब में अहले मोहब्बत है दागदार, और किसकी अदा से हश्र बपा है उफक उफक। हश्र बपा होना, कयामत होना, हंगामा। तो मफहूम देखिए, मोमिन का दिल अल्लाह की मोहब्बत में सरशार रहता है और अल्लाह ताला बरोज हश्र यानी कयामत के दिन हर एक को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला देगा। यानी वो लोग जो अल्लाह की याद में तड़प रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का दाग है, कयामत के दिन उनको अल्लाह से मोहब्बत का इश्क हकीकी का पूरा पूरा सिला दिया जाए। ठीक है जी। तो मफहूम देखिए, मोमिन का दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत में सरशार रहता है और अल्लाह ताला बरोज हशर हर एक को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। मैं हर शेर में आपको बता रहा हूं कि शेर का पहले मफहूम इसलिए बताया जा रहा है कि आप लिखें भी सही, और जब हर शेर के मफहूम को आप मिलाकर लिखेंगे तो आपका बेहतरीन नज़म का खुलासा तैयार हो जाएगा। तशरीह में आई, अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक मालिक है। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इंसान को तख्लीक फरमाया बल्कि अपनी रहमत से उसे बेशुमार नेमतें भी अता। देखिए ना, अल्लाह ताला ने जमीन को बायर कर दिया जो हमारे लिए अनाज उगाती है। तो अल्लाह ताला ने नेमतों से भी सरफराज किया। हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, जिस तरह सूरह रहमान में बार बार आता है, और तुम रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो इसका बड़ा नेचुरल तकाजा ये है कि फिर हर मोमिन के दिल में अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत से दिल दागदार होता है। अच्छा देखिए, दागदार का मतलब सिर्फ मनफी मायनों में नहीं आता, मस्बत मायनों में भी आता है। यानी मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसी होती है, यानी ये मोहब्बत का दाग भी हो सकता है। दाग का मतलब ये जिसका दिल पे गहरा असर हो, मतलब समझिए दाग का, यानी उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के अनमिट नकूश मौजूद होते हैं, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिनको किसी शक्ल में भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है जी। जो इंसान अपनी जिंदगी के मामला जो है अल्लाह के सपुर्द कर देता है, अपनी जिंदगी को अल्लाह के मुताबिक ढाल देता है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। यानी हम अगर अपनी रजा को अल्लाह की रजा में मिला देंगे तो फिर अल्लाह की रजा भी हमें हासिल हो जाएगी। कि ना, एक इंसान की मर्जी होती है, एक अल्लाह की मर्जी होती है। मोमिन कौन होता है? जो अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर देता है। ठीक है जी। तो उसके लिए बड़ा अजर होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर बेटा हम जाहिरी तौर पर देखें तो हमें बज़ाहिर नजर आता है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ईमानदार है, शरीफ है, इबादत गुजार है, में नजर आता है बज़ाहिर वो आजमाइश में, मुश्किल में है, क्योंकि उन्हें झूठ नहीं बोलना, उन्होंने मिलावट नहीं करनी, उन्होंने सिफारिश नहीं करनी। ठीक है, उन्होंने 2 नंबर काम नहीं करना, उन्होंने बददियांती नहीं करनी, खयानत नहीं करनी। तो बज़ाहिर में लग रहा होता है मुश्किल में है, जबकि जो अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, 2 नंबरी करते हैं, वो बज़ाहिर लगता है हराम का पैसा है, ऐशो याशी की जिंदगी, ऐशो इशरत कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वैसे इंसान फिर कभी कभी ईमान डोलने लगता है। हकीकत है कि अल्लाह के मानने वाले मुश्किल में है, अल्लाह के ना मानने वाले बड़े मजे में। ठीक है, इकबाल का शेर है ना, जब इकबाल से शिकवा फरमाते हैं, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, गैरों पर, और बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो उस तरफ इशारा है। लेकिन दरअसल हमारी गलत फहमी है, हम समझते हैं कि इस दुनिया में ही नेकी का इनाम मिल जाना चाहिए और गुनाह की सजा मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये दुनिया तो बेटा दारुल अमल है, सिर्फ अमल की जगह है, और दारुल जजा अगली जहान होगा जहां अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। एक वक्त आएगा जब ये पूरी निजाम यानी क़यामत का दिन होगा, पूरा निजाम तहस नहस हो जाएगा, क़यामत बर्पा कर दी जाएगी। उस वक्त कोई अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकेगा, अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकेगा।
अल्लाह की रहमत का सिवा कोई आसरा नहीं होगा, कोई सहारा नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा, और फिर यौम जजा कायम होगा। नेक लोगों को उनके अमाल का पूरा पूरा बेटा बदला दिया जाएगा, जन्नत की शक्ल में, अल्लाह के दीदार की शक्ल में। ठीक है जी। और जो बुरे लोग होंगे, जो नाफरमान होंगे, जो काफिर होंगे, उनके लिए जहन्नम का अजाब, आग तैयार होगी जिसमें उनको हमेशा के लिए रहना होगा। यूं अल्लाह के वादे की तकमील। हवाले के इशार देखिए, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, यानी दुनियावी ख्वाहिशात, अब तो आजा, अब तो खिलवत हो गई। खिलवत कहते हैं तन्हाई, यानी बहुत खूबसूरत शेर कि देखिए, जब दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी ना, या यूं कहें जब दिल में दुनिया की मोहब्बत के बुत होंगे तो अल्लाह का आएगा, जो बुत होगा अल्लाह तो नहीं आएगा। तो शायर कहता है, मैंने दिल को दुनिया की ख्वाहिशात से पाक कर लिया। ठीक है जी। अब ये दिल इस काबिल हो गया कि इसमें अल्लाह आ सके, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि दुनियावी ख्वाहिशात के बुत भी दिल में हो और अल्लाह भी दिल। ठीक है जी। आगे शेर देखिए, आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, जाहिद नेक आदमी, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। इबादत अपनी जगह, लेकिन ये इश्क की बातें हैं। खूबसूरत शेर हज़रत इकबाल का, फरमाते हैं, रोजे हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तर अमल, यानी अल्लाह के सामने अमाल पेश हो, आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार कर। खूबसूरत शेर। देखिए, हिसाब किताब होता है बराबर के लोगों में। इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह ताला, मेरा तेरी क्या बराबरी, मेरा तेरा क्या हिसाब, तुझे हिसाब लेते हुए मुझसे शर्म आएगी, मुझे हिसाब देते हुए शर्म आएगी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद है कि तू बख्श दे। सनतों का इस्तेमाल देखिए जी, सनत इस्तेफाम का इस्तेमाल हुआ। ठीक है जी। इस्तेफाम आप जानते हैं, बार बार बता रहा हूं कि जब कोई पूछा जाए तो बज़ाहिर ये पूछा जा रहा है अल्लाह ताला की शान के बारे में, लेकिन दरअसल हमें बताया जा। ठीक है जी। किसकी? सनत इस्तेफाम के तौर पे आया है। सनत तकरार, उफक, उफक जो लफ्ज़ बार बार रिपीट हो तो सनत तकरार कहते हैं। इसमें एक और सनत का भी इस्तेमाल हुआ है, सनत मजाज मुरसल। ठीक है जी। मजाज मुरसल ये होता है कि बज़ाहिर एक लफ्ज बोला जाए, यानी एक लफ्ज जो अपने ज़ाहिरी मायनों में इस्तेमाल ना हो, यानी एक लफ्ज जिसका ज़ाहिरी मतलब कुछ और है लेकिन वो किसी और मायनों में इस्तेमाल हो रहा हो, उसको मजाज मुरसल कहते हैं। तो इसमें जो अहले मोहब्बत है वो किसको कहा जा रहा है? दरअसल आशिकान इलाही को, जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार हैं, उनको अहले मोहब्बत कहा जा रहा है। तो आप कह सकते हैं मजाज मुरसल का इस्तेमाल हुआ। इस तरह जो दाग, ये दाग दरअसल दिल की कैफियत है। दिल में अल्लाह ताला की याद होना, दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत होना, उसको दिल का दाग कहा। देखिए, बज़ाहिर दाग का मतलब तो कुछ और होता है, लेकिन यहां दाग का मतलब कुछ और है। तो एक लफ्ज जो अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल ना हो, हकीकी मायने कुछ और हो और किसी और मायनों में इस्तेमाल हो, उसे मजाज मुरसल कहेंगे। तो इस शेर में सनत मजाज मुरसल का इस्तेमाल। आगे चले जी, अगला शेर, सोजा है किसकी याद में तालिब नफस नफस, फुरकत में किसकी शोला नवा है उफक उफक। सोजा कहते हैं जलता हुआ, भड़कता हुआ। जिस तरह आप देखते हैं शमा जल रही हो ना, परवाने आके उसमें जल जाते हैं, जान दे देते हैं। यहाँ पे लाइट पे देखो, पतंगे जले हुए आपको, जले हुए मरे हुए नजर आते हैं। तो सोजा जलना, भड़कना, यानी किसी की याद में तड़पना आप कह सकते हैं। फुरकत कहते हैं जुदाई, दूरी। और शोला नवा, गम, रफ्तार। ठीक है, यानी तेजी रफ्तार की मैंने भी आएगा। तो इस शेर का क्या मतलब हुआ? फिर सोजा है, जल रहे हैं, किसकी याद में था, यानी वो कौन है जिसकी याद में इंसान तड़प रहा है, जिसकी मोहब्बत में इंसान तड़प रहा है, जिसके विशाल, जिसके मिलने के लिए इंसान तड़प रहा है। ठीक है जी। वो शोला नवा, वो कौन सा शोला है जो दिलों में जल रहा है किसी की मोहब्बत का? तो वो इश्क इलाही का ही शोला है। इश्क इलाही के इस शेर में बताया गया है कि मोमनों के दिल अल्लाह की याद में डूबे रहते हैं और वो फराक यार में तड़पते रहते हैं।
यानी अल्लाह के नेक बंदे के लिए तो जीना मरना बराबर है। अगर वो जिंदगी में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, मौत का वक्त आया तो गमगीन दुखी नहीं होता, डरता नहीं, वो कहता यार से मुलाकात का वक्त आ गया, तो उसके लिए वो भी खूबसूरत लम्हात। अच्छा, यहां आप जरा देखिएगा कि इस शेर में शायर का नाम आ गया है ताइब। तो ज़हन में रखें कि अगर नज़म या गज़ल के आखिरी शेर में शायर का नाम हो तो उसको मक्ता कहते हैं। अगर नज़म या गज़ल के आखिरी शेर में शायर का नाम आ जाए मक्ता कहलाएगा, वरना सिर्फ आखिरी शेर कहलाएगा। तो ये नज़म हमद का मक्ता भी है, क्योंकि ताइब इसमें नाम है। ठीक है जी। तो मफहूम देखे, इश्क इलाही के इस शेर में बताया गया है कि मोमिनों के दिल अल्लाह की याद में डूबे रहते हैं और वो फराक यार में तड़पते रहते हैं। तो सी देखिए, यह जो शेर है नज़म का मक्ता भी है, इसमें इश्क इलाही की कैफियत को बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान किया गया है। बाजार पूछा जा रहा है, इस्तेफाम किया जा रहा है, लेकिन दरअसल बताया जा रहा है कि वो कौन सी जात है जिसकी याद में आशिकों के दिल तड़पते हैं। किस तरह, जिस तरह पतंगे शम्मा की मोहब्बत में तड़पते हैं, अपनी जान दे देते हैं, इस तरह एक मोमिन का दिल भी अल्लाह की याद में तड़प रहा होता है। ये इंसानी नफ्सियात है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे अपने सामने देखना भी चाहता है, उसे अपने रूबरू देखना भी चाहता है, यानी विसाल की कैफियत चाहता है हर आशिक जी। और देखिए, हिजरो विसाल की कैफियत दोनों में होती है, इश्क हकीकी में भी, इश्क मजाजी में भी। यानी इंसान के इश्क में भी, अल्लाह के इश्क में भी ख्वाहिश होती है चाहने वाले की कि उसका महबूब उसके सामने हो। ठीक है जी। इंसानी नफ्सियात है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे अपने रूबरू अपने सामने देखना भी चाहता है। ठीक है जी। यही वजह है कि आप फारसी शायरी देखें, उर्दू शायरी देखें, हिजरो विसाल की कैफियत से सरशार है। हर आशिक की ख्वाहिश होती है कि उसे महबूब का विसाल नसीब हो और उसे हिजर यानी जुदाई की कैफियत से निजात मिले। हिजर वसाल की जो ख्वाहिश के हैं, इश्क हकीकी मजाजी, इस तरह भी आपको दोनों में पाई जाती हैं। लेकिन जो इश्क हकीकी है, जाहिर है उसमें जज्बा ज्यादा सच्चा होता है, ज्यादा गहरा होता है। ठीक है जी। और हर आशिक की ख्वाहिश होती है कि उसे महबूब का दीदार नसीब हो। क़यामत के दिन अल्लाह के नेक बंदों का सबसे बड़ा इनाम क्या होगा कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपना दीदार कराएंगे, और ये उनके लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। यूं जो हिजर की कैफियत में तड़प रहे हैं उन्हें दीदार अल्लाह ताला का नसीब होगा। हवाले के इशार देखिए, माना कि तेरी दीद के काबिल ही नहीं हूं मैं। इंसान कहता बेटा हमारे अमाल तो टूटी फूटी बातें, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। इसकी हकीकी में और शेर देखिए, मेरे गुनाह ज्यादा हैं या तेरी रहमत। अल्लाह ताला से बात की जा रही है, मेरे गुनाह ज्यादा हैं या तेरी रहमत, करीम तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। तो डेफिनेट बात है, इंसान के गुनाह कितने भी ज्यादा हो, अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार की जाए तो यकीनन अल्लाह ताला माफ फरमाने वाली जात है। और शेर देखिए, निगाह यार महबूब, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे, जिसे महबूब का कुर्ब नसीब। अल्लाह ताला हम सबको अपने सच्चे इश्क की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सनतों का इस्तेमाल देखिए, सनत इस्तिफाम का इस्तेमाल इसके अंदर हुआ है, यानी दोनों मिसरों में किसका यानी तकरार है, ये इस सनत इस्तिफाम है। सनत इस्तिफाम यानी पूछा जा रहा है, किसका पूछता दरियाफ्त। सनत तकरार जो लफ्ज रिपीट हो रहे हैं, नफस नफस उफक उफक। ठीक है जी। सनत इस्तारा इस्तेमाल हो, इस्तारा मैंने भी आपको बताया, जहाँ एक चीज को समझाने के लिए दूसरी चीज की मिसाल दी जाए उसको इस्तारा कहते हैं। तो शोला नवा में जुदाई की कैफियत है, और शोले की भड़कती हुई आवाज, यानी जैसे शोला भड़कता है ना, तो वो जो उसमें जुदाई की कैफियत बयान की गई, तो इस तरह का इस्तारा इसके अंदर आया। ठीक है जी। इसके साथ ही बेटा ये नज़म के शार अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए। ठीक है जी।
अब हम एंड पे जरा मरकजी ख्याल देखते हैं कि ये मरकजी ख्याल क्या है इस नज़म का, यानी एक तरह की रिपीट हो जाएगी। इम्तिहान में वैसे मैट्रिक में आपको मरकजी ख्याल मरकजी ख्याल नहीं आता इम्तिहान में, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो इस नज़म में शायर बिल वास्ता यानी इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है, डायरेक्ट तो पूछा जा रहा है, हालांकि बताया जा रहा है। इस हम में शायर बिलवास्ता तौर पर बयान कर रहे हैं कि तमाम सिफात और कायनात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की हैं। कायनात की जितनी सिफात हैं सिर्फ अल्लाह ताला की हैं। अल्लाह ही है जो सबका खालिक, मालिक और रहनुमा है। अल्लाह ही है जो इस कायनात का निज़ाम चला रहा है, बेपाया बेहद हिसाब। लिहाजा अल्लाह ताला के एहसानात बहुत ज्यादा हैं जो हम गिन नहीं सकते, और हर तरफ अल्लाह ताला के जलवे बिखरे हुए हैं जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो 2-3 लाइनें मुख्तसर आपके सामने लिखी हुई है मरकजी ख्याल की। अब आ जाए जी नज़म के खुलासे की तरफ। बेटा मैं बार बार आपको पहले भी बताता रहा हूं कि आपको अलग से खुलासा तैयार नहीं करना होता। हर शेर का जो हमने मफहूम लिखा, जब आप उनको मिला देते हैं तो ये खुलासा बन जाता है। तो इसको खुलासा देखिए। हम के इशार अल्लाह ताला की कुदरत यानी उसकी अजमत और कायनात पर उसकी हुक्मरानी का बयान है। हमने अल्लाह ताला की हुक्मरानी का बयान किया गया। शायद सवाली अंदाज में पूछता है कि किसका निजाम हर तरफ रहनुमाई कर रहा है और किसकी अबदियत, यानी ये हमेशा रहना, किसकी अबदियत की गूंज हर तू सुनाई दे रही है, किसकी शान शौकत पहाड़ों पर आया है और किसके हुस्न जमाल का रंग हर उफक पर छाया हुआ है। शायर मजीद कहता है कि किसके हुक्म से सितारे रास्तों में सजे हैं और किसकी मार्फत का दरवाजा हर तरफ खुला है, किसके लिए सुबह की हवा बागों में नगमे गुनगुना रही है और किसकी रोशनी हर उफक पर नमूदार है, किसकी पोशीदा मेहरबानी हर सिप्पी में मोती की तरह है और किसके वादे और वफादारी का हर्फ हर तरफ लिखा हुआ है। आखिर में शायर पूछता है कि किसकी तलब में अहले मोहब्बत दागदार है और किसकी एक अदा से कयामत बर्पा हो जाएगी, किसकी याद में तौबा करने वाले जल रहे हैं और किसकी जुदाई में हर तरफ तड़प और फरियाद की आवाजें गूंज रही। तो डियर स्टूडेंट, ये हमका खुलासा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल हुई, हमने इशार की तशरीह मुकम्मल की, हमने मरकजी ख्याल देखा, आखिर में हमने खुलासा भी देखा। एंड पे बेटा मैं आपको दोबारा बता दूं, आपको जब अशार के हवाले से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर होंगे नज़म के अशार की तशरीह, एक ही नज़म के 2 अशार होंगे 4-4 नंबर के, 8 नंबर, एक नज़म शायर का नाम, एक नज़म का उन्वान। तो इस तरह 10 नंबर कंप्लीट होंगे। ठीक है जी। एक 5 नंबर का आपको नज़म का खुलासा आएगा, यानी मुख्तसर सा आपको नज़म का पूरा खुलासा लिखना होगा। अशार की तशरीह में आप पहले मफहूम लिखेंगे, फिर अशार की तशरीह करेंगे, फिर शेरी और नसरी हवाले ज़रूर देंगे। नसरी हवाले यानी कुरान हदीस का आयत का कोई भी हवाला हो सकता है, शेर हो सकता है। याद रखें अच्छे नंबर आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप शेरी नसरी हवाले नहीं देंगे। साथ हमने सनतों का इस्तेमाल भी पढ़ा है। सनत यानी वो तरीका जिससे शायर अपने शेर में खूबसूरती पैदा करता है, जोर पैदा करता है, हुस्न पैदा करता है। ये एक एडिशनल चीज़ होती है बेटा, हर कोई नहीं जानता स्टूडेंट। लेकिन अगर आप सनतें भी लिख देंगे कि इस शायर में शेर ने सनत का इस्तेमाल किया है, तो डेफिनेट बात आपको नंबर बाकियों से बेहतर मिलेंगे। आखिरी बात रह गई जी, बच्चे को मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर ये आपके नोट्स कहाँ हैं। तो ये जो नोट्स बेटा जो आप देख रहे हैं, ये इल्म अदब यूट्यूब चैनल पर, इल्म अदब के नाम से बेटा फेसबुक पेज भी है, इसी नाम से वेबसाइट भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ बेटा ये कंटेंट जो आपको लिखा हुआ है वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ ही हम कंप्लीट होती है। एंड पे क्या अनाउंसमेंट सुन लीजिए कि अब क्योंकि आप तो बेटा ये नए स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल आए हैं, लेकिन पिछले स्टूडेंट्स के इम्तिहान भी सर पर है। तो मैं इंशाल्लाह सैटरडे और संडे को लाइव क्लास किया करूंगा 7 बजे। तो आज सैटरडे को 7 बजे लाइव क्लास होगी, वह आप लाइव आके भी क्वेश्चन पूछ सकेंगे। ठीक है जी, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कल भी इंशाल्लाह 7 बजे लाइव क्लास होगी। तो अब इसके बाद आपसे मुलाकात होती है बाद में। ठीक है जी, हम कंप्लीट हुई। अब मुलाकात आपसे होगी नात के शाम। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।